मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। कल 22 दिसंबर को टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि मेरिट बहुत नीचे डाउन आ गई है। तो आज हम मेरिट की चर्चा करेंगे और साथ में इस बात की चर्चा करेंगे ई डोजियर भरते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो आइए देखते हैं डीएसएसबी वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2021 डेटेड 2025 इंक्लूडिंग डेट 3/7/2021 सब्सिक्वेंट कोरेंडम डेट 8/6/2021 नोटिस द एबव एडवर्टाइजमेंट नंबर हैज एडवर्टाइज्ड 1029 वैकेंसीज, मतलब 129 वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस के 29 थे, यूआर के 483 पद थे, ओबीसी के 277 पद थे, एससी के 69 और एसटी के 52 पद और फिजिकल हैंडीकैप के 22 और 19 पद थे। तो रिटन एग्जाम आपका हुआ था 13/9/2021 को ये संपन्न हुआ और मार्क obtained बाय 3057 कैंडिडेट हु हैज ड्यूली अपीयर्ड इन रिटन एग्जाम हेल्ड ऑन 13/9/2021। तो कुल कैंडिडेट 3057 कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे और सभी कैंडिडेट लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं ORS पर। चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं क्या हुआ कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड इक्वल एंड मोर मार्क्स इन ईच सेक्शन ए एंड बी। आपको ये जो प्रत्येक सेक्शन में कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए उनको क्वालिफाई करना है और ओवरऑल आपकी मेरिट क्या होगी वो ई डोजियर के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ई डोजियर में क्या क्या सावधानी रखना है हम लास्ट में इस पर चर्चा करेंगे। In their respective category as per detail given below in table are being provisionally shortlisted accordingly allowed to up to load e-dossier subject to obtaining minimum qualifying marks and corrections of information furnished by candidate in their online application form। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने डिटेल भरा है उसी के बेस पे आपको ई-डोजियर भरना है। और जो मेरिट गई है, मेरिट बहुत नीचे गई है दोस्तों। मेरिट गई है ईडब्ल्यूएस की 96 मार्क्स और यूआर की गई है 81 मार्क्स। ये लो नया लोचा हो गया। पहली बार ऐसे हुआ कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे ज़्यादा हाई गई है और यूआर की मेरिट उससे कम गई है। प्रायः दोस्तों ये होता है कि ईडब्ल्यूएस की मेरिट यूआर से ऊपर रहती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की मेरिट यूआर से सदैव नीचे रहती है, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस की मेरिट यूआर से ऊपर रही। खैर कोई बात नहीं। ओबीसी की जो मेरिट गई है 72.25 और एससी की जो मेरिट गई है वो 73 मार्क्स गई है। ध्यान रखना ओबीसी एससी में कोई विशेष डिफरेंस नहीं रखता, प्रायः पिछली वैकेंसियों में ज़्यादा डिफरेंट रहा। एसटी की मेरिट जो गई है 64.5 गई है और पीडब्ल्यूडी की फिजिकल हैंडीकैप वालों की 69.5 गई है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनके ईडब्ल्यूएस में 96 मार्क्स आए उनको ई-डोजियर अपलोड करना है। यूआर जितना 81 मार्क्स जिनके हैं उनको ई-डोजियर अपलोड करना है। ओबीसी में 72.25 जिसके मार्क्स हैं उसको ई-डोजियर अपलोड करना है। एससी में 73 मार्क्स जिसके हैं उसको ई-डोजियर अपलोड करना है। एसटी में 64.5 मार्क्स जिसके हैं उसको ई-डोजियर अपलोड करना है और एसटी में 69.5 मार्क्स जिसके हैं उसको ई-डोजियर अपलोड करना है।
अब आगे ईडोजियर कैसे अपलोड करना है, कब अपलोड करना है, इसको हमें समझने की जरूरत है। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अंडर EWS कैटेगरी हैव बीन शॉर्टलिस्टेड अंडर UR कैटेगरी फॉर अपलोडिंग ईडोजियर। तो जितने भी EWS में सिलेक्टेड हुए हैं उनको अपना ईडोजियर UR कैटेगरी में अपलोड करना है, उसी में सब कैटेगरी होगी EWS की। तो एप्लीकेंट ऑफ द पोस्ट कोड 5051 मस्ट हैव टू क्वालिफाई सेक्शन A and B separately as per their category UR, OBC, SC, ST, PhD, handicap, minimum qualifying marks. However, finally merit will be prepared on basis of aggregate marks of both section A and B. तो आपको जो A और B सेक्शन में पृथक रूप से आपको पास होना है, अनिवार्य है दोनों सेक्शंस में, और टोटल मेरिट आपकी ये 96, EWS 96, UR 81 और OBC 72, SC 73 और ST 64.5 और फिजिकल हैंडीकेप 69.69% होना चाहिए, 69.69 मार्क्स होने चाहिए, सॉरी। अब चलते हैं कि आपको ईडोजियर में कैसे करना है, इसको ध्यान देते हैं। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट कोड आर हियर बाय इन्फॉर्म टू फिल ईडोजियर, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन एंड एडमिट कार्ड एज एप्लीकेबल इन द ईडोजियर मॉड्यूल in ORS link in their individuals accounts in ORS module. Short listed is being made on basis of marks obtained in tier 1 एग्जामिनेशन फॉर 200 मार्क्स के जो हुए थे। तो कुल मिला के आपको सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिग्री, ये सब अपलोड करने हैं। काइंडली नोट दैट ईडोजियर विल बी activated only those candidates who are provisionally shortlisted to upload eDossier as per detail given in para 4 above। तो eDossier के लिए लिंक उन्हीं बच्चों का ओपन होगा जिनकी मेरिट जो अभी आपको मेरिट बताई गई है, उस मेरिट से ऊपर मार्क्स होंगे या उसके बराबर होंगे। All candidates who have been shortlisted for calling eDossier must upload their all request applicable documents inside the link मतलब समय से आप सभी लोग जिनकी इससे ज़्यादा मेरिट है उन सभी को आपको समय से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं। द eDossier लिंक शैल बी एक्टिव फ्रॉम 28/12/2021 से 11/1/2022 तक। कैंडिडेट अपलोडिंग eDossier शुड इंश्योर दैट द फुलफिल ऑल eligibility criteria, all essential qualification as per RRS for the post as the date of closing of application। तो दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना कि जिस डेट को एप्लीकेशन समाप्त हो रहे हैं, एप्लीकेशन भरने की डेट समाप्त हो रही है, उस डेट से पहले आपके सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे पहले के होने चाहिए। उस डेट से पहले के सारे आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस डेट के पहले के होने चाहिए। तो आपका एजुकेशनल ध्यान ये रखना है कि कई लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट पहले का बना होता है, तो वो पहले का बना है वही होना चाहिए। यदि नहीं है तो यदि उसने अपडेट कराया है तो दोनों रखने हैं आपको, पुराने और नए वो दोनों रखने हैं। above कैंडिडेट हु आर बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म थ्रू SMS and email on their registered mobile number, email and additional facility only if any candidate fails to upload the eDossier during the above said period, his candidature will be rejected. No further communication will be given whatever ground। तो कुल में आके ये है कि आप लोगों को, जिन लोगों का इस कट ऑफ में आ रहा है, उन्हें SMS के द्वारा, मेल के द्वारा भी सूचित किया जाएगा। ये तो दोस्तों जिन लोगों का मार्क्स इसके ऊपर है वो हमारे दिल्ली विद्या शिक्षक परिवार का अभिन्न हिस्सा हो रहे हैं, और उन सभी लोगों का मैं हार्दिक तहोदिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप
हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं और हो सकता है हम लोग सेमिनार्स वगैरह में या किसी कार्यक्रम में हम लोग आपस में एक दूसरे से मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इडोजियर में एक कुछ क्वेरीज आई थी। ये तो हमारे स्कूल का हिंदी का कुछ कार्य पत्रक था, वो आया था। तो हाँ दोस्तों, अब एक रिजेक्शन, इसलिए मैं इसको आपको वो कर दे रहा हूं कि 2 फॉर्म रिजेक्ट हुए थे जिनका रोल नंबर दिया गया है। ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस के थे। इससे आपको कुछ गाइड मिल सकती है कि आप भी ये गलती ना करें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो देखिए, ऑन स्क्रूटनी बेस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड in written examination after preliminary scrutiny as per on statutory requirement, बस पोस्ट पीजीटी मेल का ये था और ये 7/12 को ये आ गई थी रिमार्क। ये रोल नंबर दिया है, ये बच्चे का रोल नंबर है ये, और ये रीजन दिए गए हैं कि इस रीजन की वजह से उसका रिजेक्ट हुआ है। एक दूसरा रोल नंबर भी दिया गया यहाँ पे और ये रीजन दिए गए हैं कि इस वजह से उसका रिजेक्ट हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें क्या वजह थी, किस वजह से रिजेक्ट हुआ, उसको हम समझते हैं। द कैंडिडेट हैज अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट 4/7/2009 issued on the basis of their father Ajay Kumar residence of village Kastaba Shamsher Nagar Tehsil Meerut UP, which clearly state that candidate is originally inhabited of other state in UP Uttar Pradesh. However, as per policy of board, he has given two opportunity 28/10/17/11 और 23/11 और 27/11 द्वारा 21 को के अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट। मतलब 2-3 बार डीएसएसबी ने उसको अवसर दिया कि आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करें। ध्यान दे रहे हैं कि किसी की कोई गलती रह जाती है तो ये नहीं होता कि डायरेक्ट आप करिए, उसके आपको चांस दिए जाते हैं, आपकी गलती बताई जाती है कि यहाँ पे ये कमी है, इसको आप पूरा कर लीजिए। तो इसको 3 बार चांस दिया गया कि आपकी ये ओबीसी सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड करें। But candidate failed to upload the OBC certificate. Hence, candidate cannot be considered under OBC category for OBC being OBC outsider. देखिए, जो दिल्ली के बाहर के जितने भी ओबीसी हैं, इसको ध्यान रखना है, दिल्ली के बाहर के जितने भी ओबीसी हैं वो यूआर में ही सिलेक्ट होंगे। तो आप लोगों को अपना, यदि आप लोग यूआर कैटेगरी में आपका मार्क्स आ रहा है तो आप यूआर में ही फॉर्म भर सकते हैं या ओबीसी में भी भरेंगे, लेकिन आपका यूआर में ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये घबराने का, अभी आज ही मेरे पास एक सुबह फ़ोन आया था कि मेरा ओबीसी आउटसाइडर है और मैंने ओबीसी आउटसाइडर का फॉर्म भर रखा था और मेरे मार्क्स लगभग 100 मार्क्स हैं और 81 के आसपास ये आपकी ये मेरिट गई है जनरल की। तो क्या होगा, मैंने कहा आपका यूआर के अंतर्गत सिलेक्शन होगा, आप ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड भी कर देंगे, वो आउटसाइडर ओबीसी में आ जाएगा। तो हाउ योर कैंडिडेट इज स्टिल अलाइव अंडर यूआर कैटेगरी। अब उस डीएसएसबी ने कहा है कि आप अब भी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, लेकिन उसका बट कंसिडरेशन जोन एज प्रेजेंट, नॉट कंसिडरेशन जोन एट प्रेजेंट। लेकिन इस समय जो है आपके जो मार्क्स हैं जनरल मार्क्स से कम होंगे, ओबीसी मार्क्स हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक दूसरा रीजन दिया गया है, ये रोल नंबर है बच्चे का ये, और उसमें रिजेक्शन के जो बताए गए कि एक एमसीए का स्टूडेंट था, उसमें 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया था और वो टीचिंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट ने जमा नहीं कर पाए समय से, इसलिए उनका जो फॉर्म था उनका इरोजर रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ ही डीएसएसबी एक नोटिस और देती है साथ में कि बाय चांस किसी भी गलती से
डीएसएसबी की किसी गलती से यदि कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है तो डीएसएसबी उसे दोबारा सही कर सकती है और डीएसएसबी के अधिकाराधीन है। तो दोस्तों इस प्रकार टीजीटी इंग्लिश मेल का जो रिजल्ट आया, जितना लोगों ने हवा खड़ा कर रखा था कि बहुत मेरिट जाएगी बहुत मेरिट जाएगी, ये 96 ईडब्ल्यूएस की 96 मेरिट गई है और यूआर की 81 गई है, ओबीसी की 72 और एससी की 73 और एसटी की 64 और पीडब्ल्यूएफ की फिजिकल हैंडीकैप की 69। दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नए सवेरा में आप सभी का स्वागत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा ई डोजियर कैसे फिल करें, उसमें पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल्ली शिक्षक परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।